वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरह का एनर्जी अपडेट रहेगा, वो क्या आपको लेकर फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं और क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कोई भी इसे देख सकता है। पिक ए कार्ड रीडिंग होगा। स्क्रीन पर आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। ए से एम के बीच में नाम का पहला अक्षर या लेटर आता है तो पहला पाइल आपका। एन से जेड के बीच में उनके नाम का पहला लेटर या अक्षर आता है तो पाइल 2 आपका। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा पिन करके रखती हूँ। कुछ लोगों को टाइम स्टैम्प नहीं पता लगते तो वो देखते रहते हैं और कमेंट करते हैं मैम अपडेट नहीं हुआ। जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है कई बार जो टाइम स्टैम्प्स है उसको अपडेट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो आप लोग वेट करा कीजिए। मैं हमेशा टाइम स्टैम्प्स को पिन करती हूँ कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन, ट्रू एनर्जी अपडेट आपके लिए क्या होगा। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहला कार्ड पाइल 1 के लिए जो निकल कर आया है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप और आपके पार्टनर के बीच में खींचातानी चल रही है। ऐसी खींचातानी जिसे हम रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी कहते हैं। कभी आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा चेस करते हो, कॉल करते हो, मनाते हो, सॉरी बोलते हो, इनकी फेवरेट चीज़ें करने का आप ज़िम्मा उठाते हो कि मैं कैसे भी करके अपने पार्टनर को खुश रखूं और हमारा रिश्ता भी खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाए। तो मुझे लग रहा है कि आपका रनर और चेज़र वाला रिलेशन बहुत रहा है इस पर्सन के साथ। एक पर्सन आगे आगे भाग रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको पीछे पीछे जाकर रोकता है, मनाता है, उसकी गलतियों को माफ़ करता है और फिर से चाहता है कि वही पार्टनर उसकी लाइफ में बना रहे और आप दोनों का रिलेशन कभी भी टूटे नहीं। हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, कई दफ़ा आप और आपके पार्टनर का रिलेशन ब्रेकअप की तरफ गया हो और आपने हमेशा कोशिश की है कि कैसे भी करूं, चाहे सेपरेशन भी आ गया है, लेकिन आप ना इस पर्सन से या इनकी यादों से ओवरकम नहीं कर पाते, आप भुला नहीं पाते इनको। आपके अंदर ना एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसा डीप कनेक्शन या एक डीप बॉन्ड बन गया है इनके साथ, एक ऐसी तार जुड़ गई है दिल से दिल वाली, जिसे कहते हैं ना फेविक्विक का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। फेविकॉल वाला नहीं कह रही, ध्यान दीजिएगा, फेविक्विक। तो जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा फेविक्विक कैसा होता है। इतना सा ड्रॉप चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ये रिलेशन भी ना आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये फेविक्विक जैसा जो मेरा रिलेशन है, मैं तो इसको तोड़ने वाली नहीं, ना ही तोड़ूंगा, ना ही अपने पर्सन को अपने से दूर जाने दूंगा। तो अगले 24 घंटों में आप और आपके पार्टनर दोनों में से या तो दोनों ही अपने सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हो। अगर आप में सेपरेशन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे रिलेशन में हो, लेकिन जो वो उम्मीद लगा रहे हैं रिलेशन के अंदर, जैसे किसी को ऑलरेडी फ़ोन पर बातें हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो आपको इस पर्सन से चाहिए, जैसे आप कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हो, फ्यूचर में आपके बहुत सपने हैं इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से, एक विज़न है आपका
कि आज से 2 साल बाद या आज से 5 साल बाद आप इसी पर्सन के साथ लाइफ को इस तरह से देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी विश है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पूरी नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप तो मुझे 70% रेडी दिखते हो। यहाँ पे जो मेरे दर्शक हैं जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, आप लोग इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा। कई बार आपके मन में ऐसा भी आता होगा कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है या इग्नोर करती है, शायद इनकी लाइफ में कोई और होगा, या फिर इस पर्सन को कोई और इंसान मैनिपुलेट करते हैं, या ये लोगों की बातों को सुन के अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको कमज़ोर कर देते हैं। तो ये पर्सन ना अगले 24 घंटों में आपको बहुत याद करने वाले हैं। आपके साथ ये शायद फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं, या तो आने वाले हैं नियर फ्यूचर, कोई मिलने का प्लान, कोई घूमने का प्लान, किसी तरह का कोई मूवी डेट पे जाना, डिनर डेट पे जाना, कहीं कॉफ़ी डेट पर जाना। तो कुछ ना अगले 24 घंटों में या तो आप प्लान कर रहे हो या ये कर रहे हैं। प्लानिंग का कार्ड है, कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है दोनों के माइंड में। कुछ लोगों के पार्टनर आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा सोलमेट कनेक्शन है जो टूटने वाला नहीं है। चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, ये भी नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन सोल जुड़ी होती है। रहा नहीं जाता ना उनसे ना आपसे। और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट आपका पास्ट लाइफ से है, पिछले जन्म से। अगर आप पिछले जन्म या पास्ट लाइफ कनेक्शंस में बिलीव करते हो, आपको फेथ है कि इस तरह के रिलेशंस होते हैं, तो ज़रूर आपका ये कनेक्शन उसी में से एक कनेक्शन वाली एनर्जी अगले 24 घंटे में आपको फील कराएगा। तो यहाँ कुछ और कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहे हैं। ये पर्सन ना थोड़े से मस्त मौला टाइप भी हैं, शायद आप भी ऐसे हो सकते हो। कई बार तो ऐसा इनका दिल करता है कि बस आपको लेकर ये कहीं दूर चले जाएं, और जितनी भी आप लोगों में प्रॉब्लम आ रही है आपस में, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर, या फिर शादी ब्याह को लेकर, घर वाले नहीं मान रहे, आपके नहीं मान रहे, इनके घर वाले थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि जो शादी जैसे डिसीजन को खुद ही फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का अगर दिल भी है आपसे शादी करने का, आपके साथ रहने का, आपके साथ फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशन को निभाने का, वो डर जाते हैं। मन में तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं कि क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बताते भी नहीं हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को सप्रेस करते जाते हैं, अपने आप को घुट कर रख रहे हैं इमोशंस को। तो रीयूनियन का कार्ड अगला निकला है। डेफिनेटली 24 घंटों में आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, जो कि सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि ये रीयूनियन ऐसा होगा, ये कोई टेम्परेरी रीयूनियन नहीं होने वाला कि कल या आज में कभी बात हो गई तो हो गई, उसके बाद एक हफ्ते बाद ये फिर आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी का आने वाले 24 घंटों में रीयूनियन होता है, चाहे फ़ोन पर चाहे फिज़िकली मीटिंग को लेकर, तो वो रीयूनियन आपको आगे चलकर एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन अगर आते हैं तो ये पर्सन आपको कोई छोटा मोटा प्रॉमिस देने या कमिटमेंट देने नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगले 24 घंटे थोड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे।
और ऐसा भी होगा कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत देखने वाले हैं। मुझे लगता है अभी तक आप इनको ऑनलाइन देखते आ रहे थे, इन पर नज़र बनाकर रख रहे थे। तो फाइनली अब वो टाइम आया है कि अगले 24 घंटे ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाकर रखेंगे। क्यों बनाकर रखेंगे? क्योंकि इनके अंदर एक तरह से हलचल मच रही है, तड़प जाग रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, फियर आ रहा है, डर आ रहा है। या तो मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस पर्सन को भाव देना बंद कर दिया है कि बहुत आपका ड्रामा देख लिया, बहुत आपकी डिसरिस्पेक्ट देख ली, अब मैं अपनी पावर में आ गई हूँ, या मैं अब इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि इस पर्सन ने मेरे साथ कई बार झूठे वादे किए हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके मेरे दिल के साथ खेला है, क्योंकि ऐसा किया भी है। आपको पता भी है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप हो इमोशनल, ऐसे इमोशनल पर्सन हो आप जैसे एक नारियल होता है, बाहर से सख्त, अंदर से पानी से भरा हुआ। तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं आपके इमोशंस का। आपने पता नहीं प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, इन सभी चीज़ों में पता नहीं कितनी ज़्यादा अपना लाइफ का कीमती समय, अपने फाइनेंसेस, अपना करियर भी दांव पे लगा दिया, लेकिन कभी भी सामने वाले के आगे आपने ये शो नहीं किया कि मुझे भी अंदर से दर्द होता है, मेरा भी अंदर से दिल टूटता है। आप अपने प्यार के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो, कोई भी लिमिट पार कर सकते हो, क्योंकि आप पैशनेट लवर हो। बहुत सारे व्यूअर्स आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर को ना एक झटका सा भी लगा है रिसेंटली। ये झटका करियर में मिला हो सकता है, ये झटका किसी दोस्त से मिला हो सकता है, ये झटका किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिला हो सकता है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसको लेकर आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो इनके दिमाग में लोगों को लेकर भ्रम था, किसी तरह का इल्यूजन था, अगर ये बहुत ही दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बहुत सारी ज़िंदगी इन्होंने यही सोची थी कि शायद प्यार तो होता ही नहीं है, सब यूज़ करते हैं, तो इनको भी किसी ने यूज़ किया है। और वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरह से निकल कर आता है। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगले 24 घंटे बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए 24 घंटों से ऊपर का समय भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 आया है, नंबर 7 आया है। तो किसी के लिए अगले 4 दिन, अगले 7 दिन या अगले 4 हफ्ते या 7 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट होंगे। राशियाँ आपके पार्टनर की निकली हैं। तो पहली राशि लिब्रा राशि आई है, तुला। दूसरी राशि कुंभ आई है, एक्वेरियस। तीसरी राशि धनु आई है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। पांचवी राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लियो है। छठवीं राशि आई है एरीज, मेष राशि। सातवीं राशि यहाँ पर टॉरस आई है, वृषभ। आठवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है पाइसिस। तो ये कुछ राशियाँ आई हैं, ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हैं। उनके लग्न चार्ट में राइजिंग जिसे हम कहते हैं वो सन साइन, मून साइन, वीनस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और जिनकी राशियां नहीं आई, घबराइए मत, रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए और पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में मैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की और आपकी लाइफ की स्टोरी है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, क्योंकि इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अगर पसंद आया तो प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक दे दो, थम्स अप बटन दबा दो और कमेंट कर दो। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला लेटर N से Z के बीच में है, तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगले 24 घंटों में कैसी एनर्जीज रहेंगी,
क्या कोई एक्शन लेंगे वो या नहीं। एक्शन का कार्ड तो सबसे पहला ही आ गया, तो एक्शन तो पूरा पूरा लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन 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 एक चीज़ और दिख रही है, कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन तो ले लेंगे, कॉल मैसेज कर देंगे आपको, लेकिन अगर आप बात करोगे इनके साथ किसी पुरानी बात को लेकर, जैसे लास्ट टाइम कोई आप दोनों के बीच में ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर आप लोगों की लड़ाई हो गई, आप लोगों ने एक दूसरे को बुरा भला भी बोला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने बुरा भला ना बोलकर कुछ ऐसे तीखे और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया हो जिसे कहते हैं ब्लंट टॉक करना, कट थ्रॉट, सीधी स्पष्ट बात, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल पर लगी है। तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि क्या करूं, कॉल करूं ना करूं, मिलने जाऊं ना जाऊं। क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो लास्ट बातचीत हुई है, बहुत कम लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि देखने वाले हज़ारों की संख्या में दर्शक होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपको बताया जा रहा है वो सभी देखने वाले हज़ारों लोगों की कहानी हो, ऐसा नहीं है। ये जनरल यूट्यूब रीडिंग्स हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फील करेंगे अगले 24 घंटों में। थोड़ा सा ना आपका पार्टनर ऐसा इंसान है जो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करता है, चाहे ये औरत है, मर्द है, और ये कोई सेम जेंडर सेक्स में है। इस पर्सन से ना रहा नहीं जा रहा, आपको मिलना चाह रहे हैं ये। अगले 24 घंटों में आपके मैसेजेस, आपके पुरानी फ़ोटो, और कुछ लोगों के लिए ये नई फ़ोटो आपकी, जैसे कोई सोशल मीडिया पे आपने अपना कोई पोस्ट अपडेट किया, कोई स्टोरी लगाई, अपनी कोई फ़ोटो या डीपी अपडेट की, क्योंकि कुछ लोगों को डेली अपडेट देना पसंद होता है। अगर आप बहुत ही सोशलाइज करने वाले पर्सन हो, सोशल बटरफ्लाई हो, आपको लोगों से मिलना, नए लोगों के बारे में जानना, लोगों के साथ टाइम बिताना, लोगों के साथ इंजॉय करना, एडवेंचर करना, अगर ये सब पसंद है तो वो चीज़ें ना आपके पार्टनर को मन में डाउट दे रही हैं, डर पैदा कर रही हैं और घबराहट दे रही हैं। नर्वसनेस का कार्ड है, ये नर्वस भी हो रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे हैं जो अगर नर्वस भी होते हैं तो दिखाते नहीं हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, जेस्चर, पर्सनैलिटी उस तरह से कैरी करके रखते कि सामने वाले को जजमेंट ना हो कि मैं इसको प्यार करता हूँ और मुझे इसको खोने का डर है। तो अगले 24 घंटे कुछ चीज़ें पीछे छोड़ेंगे आपके पार्टनर, कुछ ऐसे थॉट्स जो इनको रोक रहे थे आपकी तरफ आने से, कुछ ऐसे लोग जो इनकी लाइफ में जोंक की तरह चिपके हुए थे, खून पी रहे थे, खून चूस रहे थे इनका, चाहे पैसों को लेकर फ़ायदा उठा रहे थे और आपको दूर कर रहे थे इनसे। वो कोई भी हो सकते हैं, इनके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आज की रीडिंग में ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं। जिनको पता है ऑलरेडी कि उनका पार्टनर कहीं पे मैरिड है ऑलरेडी और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनकी मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगले 24 घंटे में ये डिस्टर्ब्ड फील करेंगे मेंटली। अपनी मैरिटल लाइफ से ये पर्सन खुश नहीं फील करेंगे और इनका दिल करेगा कि आपसे अपनी बातों को शेयर करें, अपना मन हल्का करें। जो लोग
अनमैरिड हैं, उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। आपके ऊपर नज़र तो रख रहा है ये पर्सन, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था इतने समय से। बस आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, नज़र बना कर रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में नया क्या चल रहा है, कौन से नए लोगों में आपका आजकल इंटरेस्ट बढ़ गया है जो आप इनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे। ऐसे विचार अगले 24 घंटों में इनके अंदर आएंगे। और आप खुद सोचिए गाइस, इस तरह के थॉट्स इंसान में क्यों आते हैं? अगर वो किसी को प्यार नहीं करता या करती तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो किससे मिलता है, कौन उनकी लाइफ में है, क्या कुछ नया उनकी लाइफ में हो रहा है। उसी पर्सन को ये चीज़ें डराती हैं, उसी पर्सन को इन चीज़ों का एक खौफ सताता है, जिसको कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो चुका है कि मैं भी उस पर्सन से अटैच हूँ, मुझे भी उस पर्सन से प्यार है। तो अगले 24 घंटे में ना ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। इनका दिल करेगा कि ये आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए, फिज़िकल होने का, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का, इंटीमेट होने का, प्राइवेट मोमेंट गुजारने का कार्ड आया है तो मैंने आपको बताया है। बाकी आपको ऑफेंड नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, भड़कना नहीं है कि टैरो रीडिंग में ऐसा बता दिया, मैम ये तो नहीं बताना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन मेरा काम ये है जो चीज़ें लाइफ की सच्चाई हैं उसको सामने बताया जाए, क्योंकि फिज़िकल रिलेशन वन ऑफ द मेन रीज़न है एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी जो कपल्स के बीच में होती है। कुछ लोग फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन सबका सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही, ना ही यहाँ पर मैं किसी तरह का ओपिनियन दे रही हूँ, मैं बस वही बता रही हूँ जो आपके कार्ड्स में आया है। तो ये पर्सन आपको लेकर सेक्सुअली अराउज फील करेंगे, या तो इन्होंने कहीं आपको देख लिया है, अगर ये आप ही के शहर में है, आपके घर के आसपास है, तो इन्होंने कहीं आपको देखा है। आपका जो पर्सनैलिटी में निखार आया है, जो आप ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई इनको लग रही है, तो एक डर आ रहा है इनके मन में कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। तो ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अगले 24 घंटे में ये पर्सन आपको लेकर ऑलमोस्ट सारा दिन ही सोचने वाले हैं। बैक एंड फोर्थ इमोशंस अप एंड डाउन जाएंगे, आप ही इनके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर का रूट चक्रा पहले कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था। रूट चक्रा हमारा बेस चक्र होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि जब बेस चक्र ही हमारा बिगड़ जाए तो बाकी के चक्रास की अलाइनमेंट भी बैलेंस में नहीं रहती। तो रूट चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए। अब आप सोचोगे कि मेडिटेशन हम कर रहे हैं तो पार्टनर को कैसे फ़ायदा होगा? ये सब कुछ इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, विजुलाइजेशन पे डिपेंड करता है। लव वाइब्रेशंस को सेंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। अगर आप थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दोगे, अपनी आँखों को कष्ट दोगे, आँखों से सर्च करोगे, उंगलियों से सर्च करोगे, तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में, आपके कमिटेड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, मैनिफेस्ट करके, अपने आप को कोशिश करिए पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने की कि नहीं, आई एम इन ए हैप्पी रिलेशनशिप, आई एम लव मैग्नेट, वी आर बेस्ट कपल,
वी आर टुगेदर फॉर एवर, वी आर हैप्पीली मैरिड। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन आपको इस पर्सन के और भी नज़दीक करेंगे। ये पर्सन ना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये पर्सन भी आपके बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाते, इनको भी अकेलापन सताता है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शादी आपके बीच में नहीं हो सकती। एक ये भी मेजर रीज़न है कि आप लोग कंपैटिबल तो हो, सेक्सुअली भी कंपैटिबल हो, रोमांटिकली भी कंपैटिबल हो, इमोशनली भी कंपैटिबल हो, लेकिन जब बात आती है सेटलमेंट की, परमानेंट रहने की, एक साथ टाइम बिताने की, या सारी उम्र शादी के बंधन में बंधने की, वहाँ पर आप दोनों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि फैमिली नहीं मानेगी। या तो आपको डे 1 से पता था कि आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोशल स्टेटस ये सब अलग है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ लोगों के शुरू से इन चीज़ों को कंसील करके रखा हुआ था, हाइड करके रखा हुआ था, छुपा रखा था। और जब इन्होंने बाद में इन चीज़ों को आपके सामने ओपनली रख दिया, तब आपको सडन शॉक लगा कि जब आपको शुरू से पता था शादी नहीं करा सकते आप, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ भी रीज़न है, चाहे मेरे व्यूअर्स भी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आपका भी कोई शादी टूटा हो सकता है, आप भी डाइवोर्स्ड हो सकते हो, और इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने अपने बेटा या बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से करवानी है। तो ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न है जहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं, क्योंकि ये आपको अब और पेन नहीं देना चाहते। मुझे लगता है ये रिलेशन कोई नया नवेला रिलेशन नहीं है, इसमें काफ़ी साल दिए हैं आपने, गुजारे हैं एक दूसरे के साथ, और आपको लगता है कि इनको भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर अगले 24 घंटों में अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, या फिर आपके ऑफिस में ही काम करते हैं, सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम विसिनिटी से आप हो, घर आसपास हैं, एक ही जगह रहते हो, या कहीं भी, मतलब जहाँ पे इनका एक्सेस हो कि ये आपको देख सकें, आपसे बात कर सकें, तो ये खुद इनिशिएट करेंगे आगे बढ़कर आपसे बात करना। क्योंकि ये पर्सन ना मन ही मन प्रे कर रहा है भगवान से कि मेरी इनसे एक बार दोबारा से पैचअप करवा दो, दोबारा से बॉन्डिंग वैसी बना दो जैसे पहले थी। क्योंकि इनको लगता है कि जो मज़ा आपके साथ रहकर आता है, आपके साथ बातें कर कर, आपके साथ टाइम बिताकर, आपके साथ पेन को, हैप्पीनेस को शेयर करके, फीलिंग्स को शेयर करके, वो मज़ा इनको किसी और के साथ नहीं आता। और आपके साथ जो एक घर वाली फीलिंग इनको होती है कि हाँ, ये मेरा घर जैसा ही पर्सन है, एक फैमिली पर्सन है, वो आपको अपनी फैमिली का ही पार्ट मानते हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगले 24 घंटे आप अपने रिलेशन में ना पीस, जॉय और हैप्पीनेस फील करोगे, और ये कोई वाइज डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आगे चलकर एक अच्छा डिसीजन आप दोनों के रिलेशन के लिए साबित हो। तो इस पर्सन की राशियां बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन नज़र आ रही है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, नाप तोल के हर चीज़ को चलाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, मटीरियल लाइफ हो, ड्रीम्स हो, प्लानिंग हो, गोल्स हो, कुछ भी। तो मकर राशि के ये हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगली राशि आई है वर्गो, कन्या राशि। अगेन प्रैक्टिकल साइन आया है, एनालिटिकल साइन है, वो भी लॉजिक लगाएंगे, और आप भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बन रहे हो। पहले आप इमोशनल थे, अब आप भी कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को चला रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, कितना वेट करूं। आप अपने फोकस कर रहे हो करियर की तरफ, अपनी ड्यूटीज़ को देख रहे हो, अपनी लाइफ के अदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ग्रो भी कर रहे हो। तो अपनी ग्रोथ को रोकना मत, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ये पर्सन पीछे आएंगे।
बाकी कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां यहाँ पे धनु है, मेष है, सिंह है और कर्क है, यानी कि सैजिटेरियस है, एरीज है, लियो है और कैंसर साइन है। फिर अगला साइन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस का है, कुंभ राशि का। लास्ट साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये कुछ राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। ये सारी राशियाँ जो मैंने आपको बताई ये जनरल राशियाँ हैं, आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं। जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें, क्योंकि हर चीज़ हर समय हर एक व्यूअर के लिए नहीं होती। तो आज के लिए तो गाइज़ ये रीडिंग इतनी ही निकल कर आई है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 अगेन एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। टैरो में नंबर 4 स्टेबिलिटी को दिखाता है, फाउंडेशन को दिखाता है। और नंबर 4 अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो राहु का नंबर है। राहु जो है सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को दिखाता है। तो अचानक से इस पर्सन का लाइफ में वापस आना भी आपके लिए शॉक से कम नहीं होगा। वापस भी आ सकते हैं और कुछ लोगों में अचानक से किसी पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझकर अपने वर्ड्स को यूज़ करिए, क्योंकि ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड एक्शन का आया था, लेकिन ये डर रहे हैं कि दोबारा उसी तरह की कॉन्वर्सेशन ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और वो कुछ और बताना चाह रहे हैं, आप कुछ और ना समझ जाओ। तो कुछ ऐसी बातों को लेकर मन में थोड़ी सी डाउट है, शंका है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इंटेंशन प्योर है कि मेरे को कांटेक्ट करना है। तो अगेन बोलूँगी, आज की रीडिंग से जो गाइडेंस आपको मिली है वो सेल्फ लव है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मन में वाइब्रेशंस, और बाहर अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है। अपने आप को कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर डिपेंड ना करो, यानी कि सारा दिन ऑनलाइन इनको स्टॉक मत करिए, क्योंकि ये पर्सन तो आएंगे, वो डेफिनेट है। तो कुछ लोगों के लिए 24 घंटे में रोमांटिक रिलेशन आप शेयर करोगे, और कुछ लोगों में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थम्स अप बटन दबा दो यार, अपना प्यार दिखा दो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन्होंने नहीं किया, और कमेंट शेयर कर दो। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर सजेस्ट करो, उस पर ज़रूर नया वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए गाइज़, लव यू ऑल, बाय बाय।